अग्नि सी अंतर की तरफ से आप सभी को पुनः प्रणाम। और आज का विषय है गीता का अध्याय 2 का श्लोक 15। यम ही न व्यथान्ति एते पुरुषर्व सम दुखम सुखम धीरम सह अमृतवाय कल्पते। तो इसका अर्थ है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये दुख, ये सुख, ये इंद्रियों से आसक्त जो कर्म हैं, ये एक मनुष्य को व्याकुल नहीं करते? निश्चित ही करते हैं, और यही व्याकुल करते हैं। और इतना व्याकुल करते हैं कि आदमी इसी से व्याकुल और दुखी रहता है। चाहे वह किसी पद में बैठा हो, किसी सम्मानजनक स्थान में बैठा हो, कितना ही धन कमा लिया हो, लेकिन सुख में वह सुखी होता है, दुख में वह दुखी होता है। और इंद्रिय जनित सुखों से अगर सुख ले रहा है तो सुखी होता है, नहीं तो दुख ले रहा है तो दुखी होता है। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इन इंद्रिय जनित सुखों से सुखी नहीं, दुखों से दुखी नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। तो अब मोक्ष माने क्या? मोक्ष कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि जो आपको मरने के बाद प्राप्त होगी, क्योंकि सारा ब्रह्मांड आपके भीतर मौजूद है। सारा ब्रह्मांड आपके भीतर मौजूद है। अगर आप अपने दिमाग की संरचना को समझें तो वह ब्रह्मांड जैसे ही है, वह संरचना। तो इसीलिए अगर आप दुख में हैं तो आपका यह विचार तंत्र, यह मनोमय कोश प्रभावित होता है और यही दुखी होता है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि दुख मिलने पर हम दुखी क्यों होते हैं, सुख मिलने पर सुखी क्यों होते हैं। माना कोई परिजन आपका मर जाता है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है कि मरता कुछ नहीं है, तो आप यह क्यों नहीं समझ लेते कि उसकी जीवन की अलग यात्रा शुरू हो चुकी है। उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसको हमने खुशी खुशी विदा करना चाहिए कि वह अगले यात्रा के लिए जा रहा है। तो यात्रा में अगर कोई घर का व्यक्ति जाता है तो हम उसे खुशी खुशी विदा करते। अगर कोई नुकसान हो गया आपको, पैसे का हो गया ना, अब तो वो वापस नहीं आ सकता। माना कोई चीज़ टूट गई आपकी, कोई चीज़ खराब हो गई तो खराब हो गई, अब वो वापस नहीं आ सकता। उसके लिए दुख क्या करना। तो दुख है कहाँ? दुख हम मान क्यों लेते हैं? मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम दुख मान क्यों लेते हैं दुख है करके। दुख तो कहीं है ही नहीं। अगर आप गहराई से देखें तो दुख जैसी कोई चीज़ नहीं, और सुख जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ मिल गई तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात हुई? कोई चीज़ मिल गई, घर में नई गाड़ी आ गई तो खुशी मना रहे हो, या मकान लग गया नया तो खुशी मना रहे हो। उसमें खुशी वाली क्या बात है? हजारों लोगों ने मकान लगाए, क्या वो सुखी हैं? जरा उनसे पूछो जाके, क्या वो सुखी हैं? देखो, मनुष्य के जो मन की आदत होती है वो होती है कि वह सुख में भी दुख को खोज लेता है। सुखी नहीं रहना चाहता, वो दुख को खोज लेता है। तो इस आदत से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और ये अगर आदत अगर आपकी है, और सबकी होती है अधिकतर, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा दुखी करने लगती है। एक इच्छा सुख दे भी नहीं पाती पूरा अपना, एक इच्छा पूरी होकर सुख दे भी नहीं पाती, दूसरी नई इच्छा हमें दुखी करने लगती है। इतना सा अगर गणित आपको समझ में नहीं आता तो फिर आपको मोक्ष तो छोड़ो, जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है। जीवन भी आप सही ढंग से नहीं जी सकते। इसीलिए कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि जो पुरुष आसक्ति रहित होकर, इंद्रियों की आसक्ति से मुक्त होकर अगर कर्म करता है और सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं होता है, वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष आपके चित्त की दशा है। आप जीते जी आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये नहीं कि मरने के बाद कोई मोक्ष प्राप्त होने वाला। जीते जी अगर आप नरक में जिए हैं तो आप मरने के बाद भी नरक में ही जिएंगे।
नर्क मतलब दुख। दुख में अगर आप जिए हैं, चिंताओं में आप जिए हैं, संताप में अगर आप जिए हैं, तो आप मरने के बाद भी ऐसी स्थिति में रहेंगे, उसमें कोई खास बदलाव नहीं होने वाला। अगर जीते जी आप सुखी, आनंदित, स्वतंत्र, आज़ाद, निर्भय इस ढंग से जिए हैं, तो मरने के उपरांत भी आप इसी स्थिति में बने रहेंगे, क्योंकि आपका मनोमय कोश यहाँ निर्मित होता है। जब आप अन्नमय कोश के साथ होते हैं तभी आपका मनोमय कोश होता है। प्राणमय कोश का क्या है? प्राण तो आपको ऊर्जा दे रहा है। प्राण तो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, बिजली की तरह है। उसको न सुख होता है न दुख होता है। प्राण को कोई दुख नहीं होता है। दुख होता है मन को, सुख होता है मन को, और शारीरिक दुख सुख होता है दिमाग को। शारीरिक सुख दुख किसको होता है? दिमाग को। भावनात्मक सुख दुख किसको होता है? मन को। शारीरिक सुख दुख किसको होता है? शरीर को। तो शारीरिक सुख दुख से भी आप बचे रह सकते हैं अगर आप साक्षी भाव में जीते हो। दर्द हो रहा है पाँव को, आप ये माने कि आप शरीर नहीं हैं, आप पाँव नहीं हैं, तो आपको दर्द भी महसूस नहीं होगा। ये प्रयोग मैंने खुद अपने ऊपर किया है। तो आप शारीरिक दुख से बच सकते हैं और मानसिक दुख से भी आप बच सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान का प्रकाश है, तो उस प्रकाश के जलाने मात्र से, उस प्रकाश के प्रकट होने मात्र से मन अपने आप समझ जाता है सही बात है, सही बात क्या है, गलत बात क्या है। तो इसीलिए हमने कभी भी दुख में दुखी नहीं, सुख में सुखी नहीं होना है। हमने अपने मन के शांत तालाब में कोई पत्थर नहीं गिराना है, कोई लहर पैदा नहीं करनी है, कोई लहर पैदा नहीं करनी है। और लहर हम पैदा करेंगे तो दुख होगा। तो ज्ञानी जन जो ज्ञान को जानते हैं, ज्ञानी जन कभी भी सुख में सुखी, दुख में दुखी नहीं होते। वो सिर्फ उसको देखते हैं होते हुए, उन घटनाओं को देखते हैं, उन घटनाओं के साक्षी रहते हैं और स्वयं उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ये प्रत्यक्ष बात है, अनुभव की गई बात है। आपको लगता होगा श्री कृष्ण भगवान ने इतनी गहरी बात कह दी और इतना कठिन बात हम कैसे अपने जीवन में इसको अप्लाई करें। हम तो माया के अधीन हैं और हमको सुख में सुख, दुख में दुख तो हो ही जाता है। अरे तो अधीन क्यों हो? उस अधीनता को तोड़ो, छोड़ो। थोड़ा लोग पागल कहेंगे, थोड़ा घर वाले अजीब हो गया कहेंगे, थोड़ा इतना तो आपको सहन करना पड़ेगा। अगर आप इन विचारधाराओं में चलते हो तो आपको घर वाले, समाज वाले थोड़ा पागल कहेंगे ही कहेंगे, और निश्चित आप जानिए, क्योंकि वो तो दुख में रहने के आदी हैं, उनको तो माया में रहने के आदी हैं। अगर आप इस बंधन को तोड़ रहे हो तो आपको समाज से उपेक्षा सहनी करनी पड़ेगी, ये निश्चित रूप से मानिए। मुझे आज भी लोग पागल कह देते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझसे क्या कह रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन दुखी हो रहा है, कौन सुखी हो रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मुझे दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास धन है कि नहीं है। मैंने अपने आप को इस अस्तित्व के हवाले छोड़ रखा है, और बोलने वाला भी ये अस्तित्व ही होता है। मैं कभी नहीं बोलता। मैं बाद में सोचता हूँ कि मैंने कैसे बोला, बाद में मैं सोचता हूँ कैसे बोला, क्योंकि ये वीडियो सबसे पहले मैं ही देखता हूँ बनने के बाद, और मैं देखता हूँ कि ये बातें कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। और जब मैं सामान्य अवस्था में होता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है। अभी मैं अचानक बैठा था, मुझे ख्याल आया कि आज मुझे घूमने नहीं जाना है, तो मैंने कहा वीडियो तो आज बनाना ही है, तो कहाँ बनाए वीडियो। मैं इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता। लोग कहते हैं ना हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने। मैंने तो कैमरा खोला, बैठ गया और बोलने लगा। कोई मेहनत की इसमें आवश्यकता ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो इसी से संबंधित एक श्लोक और है, उसको भी हम ले लेते हैं। अविनाशी तु तत् विद्य येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अश्चन कश्चित कुर्तुम अहिर्थ। इसका अर्थ है नाश रहित तो तू उसको जान
जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। किस अविनाशी की बात की गई है जिसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है? रोज लोगों को मरते हुए देखते हो, रोज पैदा हुए देखते हो, रोज पृथ्वी में बदलाव देखते हो, रोज ब्रह्मांड में बदलाव देखते हो। 80 लाख साल पहले जब तुम मनुष्य धरती पर आए थे तब से लेके अब तक तुम में कितने बदलाव हो चुके हैं, कितने ही बदलाव हो चुके हैं। कैसी शक्ल थी, कैसा शक्ल हो गई है, कितनी शक्लें बदल गई हैं। कोई पतली आंख वाला, कोई नीली आंख वाला, कोई गोरी खाल वाला, कोई काली खाल वाला। कितने इवोल्यूशन के तलों से गुजरते हुए तुम आज यहाँ पहुँच गए हो। न्याय दर्शन में ये कहा गया है कि जब पुरुष प्रकृति के समीप आता है तो प्रकृति में हलचल पैदा हो जाती है और प्रकृति सृजन करने लगती है, और प्रकृति ये चाहती है कि पुरुष को मोक्ष मिले। मुझे तो कहीं से कहीं तक ये दर्शन ठीक समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रकृति कभी नहीं चाहेगी किसी पुरुष को मोक्ष मिले, क्योंकि अगर सारे पुरुषों को मोक्ष मिल जाएगा, सारे जीवात्माओं को मोक्ष मिल जाएगा, तो यहाँ पैदा ही कौन होगा? प्रकृति का तो काम ही रुक जाएगा। तो अविनाशी तत्व कौन है? अविनाशी तत्व यहाँ पर हर एक चीज है। यहाँ पर किसी भी चीज का विनाश नहीं होता है। अगर आप पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान नापेंगे तो आपको एक भी अणु कम नहीं मिलेगा कभी भी, ना एक अणु बढ़ा हुआ मिलेगा। सारे नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे, कोई भी कम और ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब न कुछ एटम आपके पैदा हुए, ना आपके एटम कुछ खत्म हुए। तो बदलाव क्या हुआ? क्यों बदले? पेड़ होता है 20-100 साल रहता है, उसके बाद वो लकड़ी बनता है, फिर कई 100 साल में दरवाजे में लटकाता है, फिर दरवाजे वो सड़ जाता है, उसको कीड़े खा जाते हैं, फिर वो जो है अपना अन्य रूप बदल लेता है। कुछ उसका लकड़ी का जो बुरादा है कीड़ों के पेट में गया, उनका शरीर बन गया, फिर शरीर भी उनका मरा तो मिट्टी बन गया, मिट्टी से फिर वो पौधों में ऊर्जा के रूप में, खनिज तत्वों के रूप में आ गया। तो मरा क्या? मरा कुछ भी नहीं। तो इस अविनाशी तत्व को ही जानना है कि जो मरता नहीं है। अब यह अविनाशी तत्व हमारे भीतर भी मौजूद है, और वह कैसा है? आकाश की तरह। जैसा आकाश होता है वह तत्व कैसा है? आकाश की तरह। उसको चैतन्य आकाश शब्द अगर हम दें तो बहुत बेहतरीन रहेगा। वो जो आकाश है, चैतन्य आकाश है, वो हमारे भीतर मौजूद है। उस आकाश को जान लेना मात्र ही अविनाशी को जान लेना है, और यह भी जान लेना है कि मैं वह चैतन्य आकाश ही हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ। शरीर तो पंचतत्व है, वो तो बटा हुआ है, वो तो किसी का हिस्सा कुछ है, किसी का हिस्सा भूमि का हिस्सा भूमि के पास गया, अग्नि का हिस्सा अग्नि के पास, जल का हिस्सा जल के पास। वो हिस्सेदारी है, वो आपने उधार लिया है प्रकृति से, उधार लिया, वो वापस लौटाना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको लौटाना पड़ेगा। तो आप कौन है? लौटाने वाले कौन है? जो उसको लौटाएगा, प्रकृति से जो उधार लिया है आपने, वो उनको लौटाएगा प्रकृति को। जब शरीर को छोड़ के जाओगे तो वह लौटाने वाला कौन है? वह मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, वह लौटाएगा उन पदार्थों को। ये 4 कोश, 4 शरीर आपके साथ ही रहेंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले। यही अविनाशी है। और इसमें मनोमय कोश को योगी जन नष्ट कर लेते हैं। मनोमय कोश अगर किसी का नष्ट हो जाता है तो फिर केवल बचता है प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और प्राण तुम स्वयं हो, प्राण तुम स्वयं हो, और इस प्राण का आनंदमय कोश में विलय हो जाना ही मोक्ष है। वही मोक्ष का अधिकारी है, जिसका चेतना, प्राण मतलब चेतना, आकाश में, मतलब उस आकाश को, जो कोरा आकाश है, उसको आपने चैतन्यमय आकाश बना दिया अपने प्राणों को मिलाकर, तो वो बन गया चैतन्यमय आकाश, प्राणमय आकाश। आपका होनापन बच गया बस। तो उसमें आनंद के सिवा फिर कुछ भी नहीं बचा।
सोचो उस दिन जिस दिन आपको न कहीं जाना हो, न कुछ करना हो, न कोई लक्ष्य हो, आप आनंद में हैं, एकदम सुकून में है, शांति में है, तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। जब आपका संडे आता है पूरे हफ्ते में एक दिन, तो उस दिन आप कितने आनंदित होते हैं। सुबह आप रात को इससे ही आनंदित होते हैं कि कल कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना है, सोए रहेंगे। तो आराम करने में कितना आनंद आपको महसूस होता है, वैसा ही आनंद आपको तब होगा महसूस, उसकी कई 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 गुना ज़्यादा, जब आपने सारे कर्म छोड़ दिए, सारे शरीर लेना देना छोड़ दिया। अब आप शरीरों में नहीं जा रहे हैं, अब आपका अन्नमय कोश की जरूरत है ही नहीं है आपको, आपका मनोमय कोश शून्य हो चुका है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं बची अब। तो आप निश्चित ही उस परमानंद में गोते लगाएंगे, यही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि क्यों अर्जुन इन सब गहरी बातों को समझ नहीं पा रहा है और आगे कृष्ण को बोलने और मजबूर कर रहा है। तो ये तो रही बात अर्जुन की और कृष्ण की, और आप भी स्वयं को अर्जुन ही पहचाने। अगर जब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप भी अर्जुन ही हैं, आप भी अर्जुन ही हैं, और वो कहने वाला कृष्ण है, वह उस लेवल से समझा रहा है आपको जिस लेवल में वह स्वयं है, और उसको लग रहा है कि यह बहुत सरल है ये समझना, लेकिन अगर वह उसकी दशा में जाकर देखे तो यह समझना बहुत 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 कठिन है। क्योंकि अभी आपने माना इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, थोड़ी देर बाद आप अपने घर के कामों में उलझ जाएंगे, अपनी बातों में उलझ जाएंगे, और आप मेरी बातों को भूल जाएंगे, और फिर आप वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप थे। तो आपको इस वीडियो को सुनने का कोई भी लाभ नहीं होगा। लाभ तब होगा जब आज से आप संकल्प कर लें कि आज से मैं अपना जीवन होशपूर्वक जीऊँगा, खाऊंगा तो होश से, चलूँगा तो होश से, काम करूँगा तो होश से, साक्षी भाव में। करने वाला शरीर है, करने वाला शरीर है, शरीर को देखने वाले आप हो, मन को देखने वाले आप हो, साक्षी हो। जब आप ऐसा देखना स्टार्ट कर देंगे और पूरे दिन भर में कम से कम 20-20 मिनट के 3 बार स्ट्रेचू करेंगे, 20 मिनट का कभी कर लिया, 20 मिनट का कभी कर लिया, 20 मिनट का कभी कर लिया, स्ट्रेचू कर लिया, तो आप पाएंगे 1 साल के भीतर कि आपकी पूरी मनोवृत्ति बदल गई है, पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका है, पूरा सोचने का तरीका बदल चुका है। वो तभी हो पाएगा जब आप करेंगे। करेंगे नहीं तो आप सुनकर सिद्धत्व को प्राप्त करना राजा जनक जैसे लोग कर सकते हैं, सभी लोग नहीं कर सकते। अष्टावक्र की गीता सुनकर उन्होंने अपने आप को इस लेवल में पहुंचा लिया, तो ये समझदार व्यक्ति और बहुत ज्ञानी, इनका ज्ञानमय कोश विकसित है पहले से ही, वही आनंदमय कोश के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब जिनका ज्ञान अभी अन्नमय कोश में ही अटके हैं, फिर मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, फिर जाके आनंदमय कोश है, तो इसीलिए यात्रा लंबी हो जाती है। और इन्हीं स्तरों को पार करने में आदमी को जन्मों लग जाते हैं, जन्मों, तब जाके वो कहीं इन बातों को समझ पाता है। चलिए, हमारी कोशिश है, हमको बात समझ में आई है और हम आपको समझा रहे हैं। माध्यम हम गीता को जरूर ले रहे हैं, लेकिन बात हम अपनी ही कह रहे हैं। माध्यम गीता को ले रहे हैं क्योंकि शुरुआत करने के लिए, किसी बात को कहने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वही माध्यम ये गीता है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सहृदय प्रणाम, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।